पार्थ, भूमि पर क्यों बैठे हो? याचक का स्थान तो भूमि पर ही होता है माधव। तुम याचक नहीं पार्थ, मेरे मित्र हो। यदि मित्र हो तो स्थान का क्या महत्व? युवराज दुर्योधन भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पधारिए भ्राता दुर्योधन। आप सर पर बैठे थे ना, इसलिए दिखाई नहीं दिए। क्षमा। महत्व के विषय में मंत्रणा करने आया हूँ। मंत्रणा भी अवश्य करेंगे भ्राता दुर्योधन। पहले पार्थ की याचना तो सुन लूं। कहो पार्थ। किंतु वासुदेव, आपने तो गुरुदेव बलराम को वचन दिया था कि जो सबसे पहले आपके पास आएगा आप उसके पक्ष में जुड़ेंगे। असंभव। दाऊ मेरे कथन का ये अर्थ निकाल ही नहीं सकते। मैंने ये कहा था कि जो मेरे समक्ष सबसे पहले आएगा उसका मांगा हुआ मैं अवश्य दूंगा। प्रथम तुम कहो पार्थ। वासुदेव, आप अपना वचन भंग करेंगे, ऐसा नहीं जाना था मैंने। मैं वचन भंग नहीं कर। अवश्य ये वचन भंग है वासुदेव। जब मैंने यहाँ प्रवेश किया था तब आपकी आंखें और जब पार्थ ने प्रवेश किया तब भी मेरी आंखें बंद थीं। किंतु पार्थ ऐसे स्थान पर बैठा जिससे वो मेरे समक्ष पहले उपस्थित हो सके। और दोष ईश्वर का कि उन्होंने आंखें मस्तक के आगे की ओर दी हैं। पीछे बैठे व्यक्ति को आगे आया हुआ नहीं कहा जा सकता। वासुदेव, किंतु सारे आसन आपके सर के पीछे रखे गए हैं। यदि पार्थ की मंशा होती तो वो भी आसन ग्रहण कर सकता था। गर्व को उचित आसन का महत्व होता है भ्राता दुर्योधन, और प्रेम को उचित स्थान का मोह। तब तो आपके पास न्याय की आशा रखना ही व्यर्थ है। मैं चला जाता हूँ वासुदेव। ठहरिए युवराज दुर्योधन, आप यहाँ माधव से कुछ मांगने आए, बिना प्राप्त किए लौट नहीं सकते। इससे माधव पर लांछन लगेगा। तो क्या कारण है वासुदेव, पहले तुम्हें मांगने का निमंत्रण? क्योंकि पार्थ याचना लेकर आया है और आप योजना लेकर आए हैं। पार्थ के हृदय में समर्पण है और आपके मन में राजनीति। पार्थ को दान की आशा है और आपको समर्थन की आवश्यकता। दान देने का अवसर उपस्थित हो तो सबसे पहले उसी का लाभ उठाना चाहिए। दान से पहले करना पड़े ऐसा कोई दूसरा कार्य ही नहीं जगत में। ये पक्षपात है वासुदेव। नहीं भ्राताश्री, वैसे तो जो जगत को छोड़कर मुझे चुनता है उसके साथ में पक्षपात अवश्य करता, किंतु दाऊ का आदेश है इसलिए आज मैं पक्षपात नहीं कर सकता। कुछ भी मांगने से पूर्व मेरा निर्णय सुन लीजिए। इस युद्ध में मैं और मेरी सेना एक पक्ष में युद्ध नहीं करेंगे। मेरी सेना मेरे ही विरुद्ध खड़ी होगी रणभूमि में। द्वारका की ये नारायणी सेना विश्व की अद्वितीय सेना है। इस एक अक्षोहिणी सेना का प्रत्येक सैनिक एक एक महारथी की भांति युद्ध करता है। विश्व के सारे शस्त्र चला सकता है। इस सेना को पराजित करना लगभग असंभव है। किंतु वासुदेव, आपका सामर्थ्य आपकी नारायणी सेना से अधिक है वासुदेव। यथार्थ कह रहे हैं आप भ्राता दुर्योधन। इस संसार में मेरे सुदर्शन चक्र जितना शक्तिमान शस्त्र केवल महादेव का त्रिशूल तथा इंद्र का वज्र है। उसके प्रहार से न केवल मनुष्य अपितु देवता भी भयभीत होते हैं। मेरे ज्ञान की शक्ति, मेरे चरित्र का बल और मेरी आत्मा की ऊर्जा है ये शस्त्र। मैं सुदर्शन चक्र का प्रयोग करूंगा तो उसी क्षण विध्वंस हो जाएगा। सत्य असत्य, निर्बल तथा बलवान सबका नाश हो जाएगा। मैंने ये निर्णय लिया है कि इस युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक और है मेरी अपराजेय एक अक्षोहिणी नारायणी सेना, और दूसरी ओर स्वयं मैं अकेला निशस्त्र। अब चुनाव आप दोनों का है। कहो पार्थ, क्या मांगते हो? चुनाव करो पार्थ। मेरा चुनाव तो स्पष्ट है माधव, परंतु आप पर पक्षपात का लांछन न लगे
इसलिए आप पहले चुनाव करने का अधिकार युवराज दुर्योधन को दे। कुछ मनुष्यों के चुनाव का आधार लाभ की संभावना पर होता है और कुछ मनुष्यों के चुनाव का आधार उनका स्वभाव होता है। और भ्राता दुर्योधन तो ठीक ठीक जानते हैं कि उनका लाभ किस और है। जानते हैं ना भ्राता दुर्योधन? अवश्य जानता हूं, इसलिए मैं चुनता हूं कि नहीं, प्रथम चुनाव पार्थ करेगा। ये तुम्हारा अधिकार है पार्थ। अधिकार त्यागने को वीरता नहीं कहते। अधिकार संपत्ति पर होता है माधव। प्रेम, ज्ञान और सत्य ये स्वयं मनुष्य पर अधिकार पाते हैं। और आप तो प्रेम, ज्ञान और सत्य तीनों हैं। आप तो स्वयं धर्म है। मैं आपको चुन नहीं, न विजय की लालसा से न पराजय के भय से, केवल धर्म के लिए मैं आपको मांगता हूं माधव। वासुदेव, मुझे तो आपकी एक अक्षौहिणी नारायणी सेना से ही संतोष करना होगा। उत्तम भ्राताश्री, दाऊ ने कहा था कि स्वयं वो, मैं या हमारी सेना पांडवों की ओर से शस्त्र नहीं उठा। उनका प्रण सफल हुआ। अब देखना यह है कि इस युद्ध में किसे क्या प्राप्त होता है।